नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ये निबंध है। इस निबंध के बारे में उसके प्रथम भाग के रूप में एक वीडियो में आगे हम एक बार चर्चा कर चुके हैं। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम उसके दूसरे भाग के रूप में जहाँ से बाकी है वहाँ से आज हम उसकी चर्चा करते हैं। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भोले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यहाँ पर एक शब्द आया है, यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है। यहाँ माहौल शब्द का अर्थ ये होता है, माहौल यानी कि परिस्थिति, वातावरण। उस समय ऐसा वातावरण बना है, यानी कि उस समय ऐसा वातावरण बना हुआ था। जिस समय ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये निबंध लिखा, उसी समय ऐसा माहौल यानी कि वातावरण था। ईमानदारी यानी कि नेक, इंसानियत। यहाँ पर तीसरा शब्द है मेहनत। मेहनत, जब हम गुजराती में मेहनत शब्द लिखते हैं तो ह के ऊपर मात्रा आती है, जैसे कि इसी प्रकार ह के ऊपर मात्रा आती है। मेहनत, ये गुजराती में ऐसा लिखा जाता है, लेकिन जब हम हिंदी में लिखते हैं उसे तो म के ऊपर मात्रा आती है। उसी प्रकार म के ऊपर मात्रा आती है। तो ये हुआ हिंदी और गुजराती शब्द, मेहनत शब्द का अंतर। दोनों के बीच में इतना अंतर होता है। तो मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भोले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। यानी कि उस समय जीविका यानी कि रोजी रोटी, जो रोजी रोटी प्राप्त करता है, उसी अर्थ में जीविका का अर्थ रोजी रोटी। और निरीह, दूसरा शब्द आया है तो निरीह यानी कि निर्दोष, निर्दोष भोला भाला श्रमजीवी यानी कि निरीह यानी कि निर्दोष और श्रमजीवी यानी कि परिश्रम करने वाला जो मजदूर होता है, मजदूर के अर्थ में श्रमजीवी पीस रहे हैं। और झूठ यानी कि झूठी, ये जो झूठा बोलता है ना लोग, उसे झूठ कहते हैं। और फरेब यानी कि धोखाबाजी, धोखा देना। फरेब यानी कि धोखा का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। यानी कि इन लोगों का बोलबाला था, इन लोगों की बोलबाला था, फल फूल रहे थे। जिस प्रकार पेड़ पौधे के ऊपर कोई फूल आता है, फल आता है, उसी प्रकार इन लोगों का अच्छा प्रभुत्व था और जो अच्छे लोग थे इनका प्रभुत्व कम था। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा। यानी कि ईमानदार व्यक्ति जो होता है उसे मूर्ख के रूप में जाना जाता था। मूर्ख यानी कि कम बुद्धि वाला। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी थी। सच्चाई यानी कि सत्य बोलना। भीरू यानी भीरू शब्द का अर्थ क्या होता है, तो कि डरपोक। बेबस, दूसरा शब्द है बेबस यानी कि विवश। बेबस का अर्थ होता है विवश। तो भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी थी सच्चाई। भीरू यानी कि डरपोक लोग जो होते हैं और विवश जो लोग होते हैं उसके हिस्से में, यानी कि वही लोग सच्चाई के मार्ग पर चलते दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी। यानी कि जो लोगों के दिल में आस्था, यहाँ पर शब्द आया है आस्था, इसका मतलब आशा। आशा श्रद्धा की दृष्टि से जो देखता है, विश्वास की दृष्टि से जिसके दिल में विश्वास है, तो वो
ऐसी स्थिति में महान मूल्यों के बारे में जो आस्था ही हिलने लगी, जो लोगों के दिल में जो आस्था थी, विश्वास था, वो कमज़ोर होने लगा। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम खुलकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोडीन भी होती हैं। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पैराग्राफ में लेखक हमें क्या समझाना चाहते हैं? तो कि लेखक हमें ये समझा रहे हैं कि ये जो ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है वो बाहरी तौर पर दिखाई दे रहा है। बाहरी तौर पर यानी कि मनुष्य निर्मित, मनुष्य के द्वारा निर्माण की गई, मनुष्य निर्मित यानी कि मनुष्य के द्वारा निर्मित किया जाता है, निर्माण किया जाता है, रचना की जाती है जो नीति नियमों हैं, उनकी त्रुटि यानी कि खामी, ये त्रुटि शब्द है, इसका मतलब ये होता है खामी, और देन यानी कि भेंट, मनुष्य द्वारा दी हुई यह त्रुटियों यानी कि मनुष्य ने जो खामियों आपी છે આપણને, ये मनुष्य भेंट છે એમ કહેવાય છે। सदा यानी कि हमेशा, सदा शब्द का मतलब क्या होता है? तो कि हमेशा, सदा मनुष्य हमेशा बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नई सामाजिक विधि यानी कि नियम, जो मनुष्य नीति नियम बनाते हैं, निषेध यानी कि नकारात्मक जो बनाता है, उसको साबित न होने पर ही उन्हें बदलती हैं, यानी कि उनको साबित न होने के लिए उनको बदलती हैं। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, यानी कि ये जो नियम हम बनाते हैं, नियम को कौन बनाते हैं? तो कि मनुष्य ही नियम को बनाते हैं। कायदा कानून कौन बनाते हैं? तो कि मनुष्य बनाता है। और किसके लिए बनाता है? तो कि मनुष्य के लिए ही बनाता है। तो ये जो मनुष्य ने जो नियम बनाते हैं, मनुष्य जो नियम बनाता है, जो कायदा बनाता है, वो सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम खुलकर नहीं होते, यानी कि एक ही नियम सबके लिए नहीं होता, ऐसा हमारे समाज में होता है। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं, यानी कि सामाजिक कायदे कानून ये जो युग युग से, और यहाँ पर एक शब्द आया है परीक्षित शब्द आया है। तो परीक्षित का मतलब क्या होता है? तो कि कसौटी पर खरे उतरे हुए, यानी कि ये जो कायदे कानून युग यानी कि जब हम युग कहते हैं, आधुनिक युग, भूतकाल, ये जो युग कहते हैं, उसके अर्थ में ये जो नियम बनाए जाते हैं उस कसौटी पर खरे उतरे हुए आदर्शों से टकराते हैं, यानी कि आदर्श यानी कि ऐसा होना चाहिए। हम कहते हैं ना कि आपको ऐसा कार्य करना चाहिए, तो ये है आदर्श। आप माता पिता को चरण छूना चाहिए हर रोज़, माता पिता का मान सम्मान करना चाहिए, तो ये है हमारा आदर्श। तो ये कसौटी पर युग युग से खरे उतरे हैं, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, यानी कि ये पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है, यानी कि उसको देखकर हमें निराश नहीं होना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत
निष्कृष्ट आचरण हैं। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपाय में उपेक्षा नहीं की जा सकती। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। यहाँ पर भौतिक शब्द आया है, तो भौतिक शब्द का मतलब ये होता है तो कि हमारे आसपास हमारे जीवन के लिए जो हम जिस चीज़ वस्तुओं का उपयोग करते हैं सुख सहायता के लिए, हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए जो जिन चीज़ वस्तुओं को हम उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, उसको भौतिक कहते हैं। तो उन भौतिक वस्तुओं को संग्रह करना यानी कि संग्रहित करने को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। यानी कि भारतवर्ष में यानी कि हमारे देश में और सच्चे इंसान की दृष्टि से हमारे भीतर यानी कि हमारे आंतरिक, हमारे अंदर दिल में जो तत्व स्थिर है, स्थिर भाव से जो तत्व बैठा है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। यानी कि ये जो चार तत्व हैं, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये विकार हैं हमारे अंदर। ये जो विकार हैं, विकार का नाम है लोभ, मोह, काम और क्रोध। ये जो चार विकार हैं, ये चार विकार हमारे अंदर होना यानी कि हमारे आंतरिक, ये जो हम जैसे दिखाई देते हैं ये हमारा बाह्य व्यक्तित्व है। और जो नहीं दिखाई देता हमारे जो स्वभाव में है वो आंतरिक तत्व कहते हैं। जो जिस तत्व को हम देख नहीं सकते उसे आंतरिक तत्व। जैसे कि हमें किसी को कोई मारता है तो उसके ऊपर जो हमें दया आ जाती है, ये हमारा आंतरिक गुण है। तो इन गुणों को हम देख नहीं सकते, लेकिन हम वर्तन के माध्यम से हम चाल चलन के माध्यम से हम उस तत्व का एहसास कर सकते हैं। तो ये हुआ आंतरिक तत्व। तो ऐसे आंतरिक तत्व को हमारे अंदर होना स्वाभाविक है, विद्यमान है, यानी कि स्वाभाविक स्थापित है हमारे अंदर, जो पहले से ही स्थापित होता है। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निष्कृष्ट है आचरण है। यानी कि उसके इशारे पर चलना, उस बुद्धि के इशारे पर चलना, उसको छोड़ देना निष्कृष्ट है। निष्कृष्ट यानी कि निषेध के रूप में उस आचरण गलत आचरण है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है और उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपाय को उपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि मनुष्य को सदा संयम के बंधन से बांध कर रखे जाने के लिए प्रयत्न किया गया है, परंतु ये जो भूख है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, उसका अनादर। उपेक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कि अनादर, भूख की कभी उपेक्षा नहीं की जा सकती। कोई बीमार व्यक्ति होता है तो उस बीमार व्यक्ति के लिए दवा आवश्यक है, दवा का अनादर नहीं किया जा सकता, दवा हमेशा लेनी ही चाहिए, तो उसकी दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उसी प्रकार गुमराह, ये जो शब्द आया है गुमराह, यानी कि गुमराह शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कि रास्ता भुलाया हुआ,
किसी व्यक्ति को रास्ता भुलाया हुआ यानी कि उसको गुमराह कहा जाता है। तो गुमराह व्यक्ति को, रास्ते भूले हुए व्यक्ति को, भुलाए हुए व्यक्ति को ठीक रास्ते पर ले जाने को उसकी उपेक्षा नहीं किया जा सकता। ठीक रास्ते पर लाने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उस उपाय की उपेक्षा, उस उपाय का अनादर नहीं किया जा सकता। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। यहाँ पर कोटि कोटि शब्द आया है, यानी कि लाखों करोड़ों लोगों की संख्या में, हजारों लोगों की संख्या में दरिद्र यानी कि गरीब लोगों की, हीन यानी कि निम्न प्रकार की, गरीब, हीन यानी कि नीच, गरीब ऐसा अर्थ होता है, अवस्था यानी कि स्थिति। तो हजारों लोगों की, करोड़ों लोगों की ये जो गरीब अवस्था है उस अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, यानी कि अनेक नियम, कायदे कानून बनाए गए हैं। जो लोग कृषि उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है, यानी कि ये जो नियम हैं वो कृषि उद्योग और वाणिज्य यानी कि व्यापार वाणिज्य, शिक्षा यानी कि शिक्षण और स्वास्थ्य यानी कि लोगों की हेल्थ संबंधी, लोगों की तंदुरुस्ती से संबंधित जो स्थिति है उसको अधिक उन्नत यानी कि विकास करना, उसको उन्नत यानी कि विकास करना, सुचारू यानी कि सही ढंग से, सही रास्ते से, ગુજરાતી ભાષામાં આપણે કહીએ તો ઘણી સારી રીતે એનો વિકાસ કરવા માટે લક્ષ્ય यानी कि जे આપણું लक्ष्य यानी कि मंजिल, आप लोगों ने जो मंजिल ठान ली है, आपको कहाँ पर जाना है, कहाँ तक पहुँचना है, तो वो है लक्ष्य। अगर आपको जांबुघोड़ा से नारूकोट जाना है तो नारूकोट ये लक्ष्य हुआ, उनका गंतव्य स्थान। जिस जगह पर आप पहुंचना चाहते हैं उस गंतव्य स्थान को क्या कहते हैं, तो कि लक्ष्य कहते हैं। तो ये है लक्ष्य, और इस लक्ष्य से प्रेरित यानी कि लक्ष्य से प्रेरित जहाँ पर पहुँचना है उसको प्रेरणादायी यानी कि प्रेरणा के रूप में बताया गया है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता, यानी कि इस संगठनों से, जैसे कि कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को इन क्षेत्रों में जुड़ना चाहिए, लगना चाहिए, उनका मन हर समय यानी कि दररोज हर समय उसका मन पवित्र नहीं होता, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं, यानी कि जिन लोग इन क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, जिस क्षेत्रों का विकास करना है, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, उसका मन हर समय पवित्र नहीं होता है, और वही लोग उस लक्ष्य को यानी कि जहाँ तक पहुँचना है, जिस क्षेत्र तक उसका विकास करना है, तो उस लक्ष्य को वो लोग भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, यानी कि लोगों को विकास करने का वो लोग भूल जाते हैं और अपना ही विकास करने में वो लोग लग जाते हैं। ऐसा हमारे समाज में, हमारे देश में इस हाल उस समय होता था और अभी भी हो रहा है, ऐसा लेखक ने इस पैराग्राफ के माध्यम से हमें समझाया है। तो विद्यार्थी मित्रों, क्या निराश हुआ जाए, इस इकाई को
आज हम यहाँ तक सीमित रखते हैं और नेक्स्ट जो बाकी हैं उसका अभ्यास, उसको समझना हम नेक्स्ट वीडियो में उसको समझेंगे। तो आज हम उसको इस इकाई को यहाँ तक समाप्त करते हैं। अस्तु।